नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मां का मंदिर। आज नवरात्र की नौमी यानी मां सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। मां की आराधना के साथ कन्या पूजन, हवन और व्रत का उद्यापन का विधान रहा है। इस विशेष अवसर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मां के एक अति विशेष और अति प्राचीन स्थान की कहानी, जो अरण्य देवी स्थान के नाम से विख्यात है। मां का ये मंदिर आरा शहर के बीच में स्थित है, जहां भगवान कृष्ण और राम के भी चरण पड़े थे। आइए देखते हैं मां अरण्य देवी मंदिर की कहानी। जहां कृष्ण की परीक्षा पर प्रकट हुई थी आदि शक्ति, जहां सीता वरण से पहले राम ने की थी शक्ति पूजा, जहां वनवास काल में पहुंचे थे पांचों पांडव, जहां सुरंग के रास्ते पूजा करने जाते थे वीर कुंवर सिंह, यह है आरा का अरण्य देवी मंदिर। पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आरा का अरण्य देवी मंदिर, जिसे आरा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और साथ ही इसे शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्धपीठ भी माना गया है, जहां रोजाना कई श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपने मनोकामनाएं मांगते हैं। खासकर नवरात्र के समय में जो स्थिति होती है, नवरात्र में लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है और श्रद्धालु यहां भारी संख्या में पहुंचते हैं और मां से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। माना यह भी जाता है कि मां अरण्य देवी के दरबार में प्रकट की गई किसी भी श्रद्धालु की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं बचती, क्योंकि यहां एक साथ विराजती हैं महालक्ष्मी और महासरस्वती। जिनके आशीर्वाद से श्रद्धालु पहाड़ जैसे संकट को भी हंसते हंसते पार कर लेते हैं। माँ में बहुत श्रद्धा है, जो मांगा है सब पूरा हुआ है। माँ सब कुछ देती है। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। सारी मनोकामना हम लोग के यहाँ पर पूरी होती है। तो क्या मैंने ये मानती है कि यहाँ आने से सारी शक्ति बहुत है। क्यों आती है? क्या श्रद्धा का क्या कारण? जो मांगे वो मिलता है, बस आते हैं इसी वजह से। आरा के शीश महल चौक से उत्तर पूर्व छोर पर विराजित मां अरण्य देवी की कहानी तब से शुरू होती है जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से महादेव की पत्नी सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर डाले थे। बताते हैं कि तब यहाँ सती के शरीर का एक हिस्सा गिरा था, जिसके बाद उस स्थल पर मंदिर में विराजित छोटी वाली ये मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई थी। हालांकि कुछ लोग इस दावे को प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन वे भी ये जरूर मानते हैं कि देवी की छोटी प्रतिमा स्वयंभू है। यहाँ भगवती जो दो मूर्ति देख रहे हैं, इनमें से एक मूर्ति माँ का स्वयंभू है, जो आदि शक्ति के नाम से विख्यात हैं जगत में। ये माँ स्वयंभू हैं, ये स्वयं धरती से अवतरित हुई सती युग में। इनका किसी ने स्थापना नहीं किया है। यही कारण है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी हर सिद्धि प्राप्त होती है उन्हें। यहाँ अर्थ, काम, मोक्ष, किसी भी तरह की कामना व्यक्ति जो लेकर आता है वो कभी आज तक निराश नहीं गया है। आदिकाल से ही देवी की छोटी मूर्ति को आदि शक्ति देवी मानकर इनकी पूजा की जाती है। जिसका उल्लेख पुराणों में वर्णित महाभारत की कथाओं और वाल्मीकि रामायण तक में मिलता है।
महाभारत काल से जुड़ी यहाँ की दो बेहद रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है, जो ये भी बताती है कि आरा शहर का नाम कैसे पड़ा, और दूसरी कहानी धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी है, जो ये बताती है कि आदिशक्ति के मंदिर में अरण्य देवी का आगमन कैसे हुआ। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। तो पुराणों में अरण्य देवी का वर्णन द्वापर से लेकर त्रेता युग की घटनाओं के साथ किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आरा में विराजित अरण्य देवी के इस स्थान पर भगवान कृष्ण और राम दोनों के आने का वर्णन मिलता है। आइए पहले आपको दिखाते हैं भगवान कृष्ण के आरागमन की कहानी, जिनके लीला के परिणाम स्वरूप कालांतर में इस नगर का नाम आरा पड़ा। बताते हैं कि द्वापर में इस स्थान पर मयूर ध्वज नाम के राजा का राज हुआ करता था। मयूर ध्वज की दानवीरता की कहानी चारों ओर फैली हुई थी, जिसे सुनकर एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण के वेश में एक शेर को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि वो भूखे शेर को राजा के पुत्र के दाहिने अंग का मांस खिलाना चाहते हैं। जिस पर दानवीर राजा मयूर ध्वज और उनकी पत्नी आरे से अपने पुत्र को काटने लगी, जिस पर देवी वहां प्रकट हुई और कृष्ण का भेद खोला। बताते हैं कि आरे से पुत्र को काटने वाली उस घटना के चलते इस नगर का नाम आरा पड़ा। माँ के परम भक्त मयूरध्वज नाम के राजा थे और अपने समय में बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी दान की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी ने पंडित जी और बाघ का रूप धारण कर यहाँ उनकी दान की परीक्षा लेने के लिए लोग आए। उनके प्रिय चीज़, प्रिय वस्तु की मांग की, अपने पुत्र को, हमारे भाग को खिलाइए। पंडित जी ने आग्रह किया कि अपने पुत्र को हमारे बाघ को खिलाइए, जिसके फलस्वरूप राजा ने उनकी बातों को माना, पुत्र को बनाया और खिलाया। तो उस समय माँ ने कहा कि अपने बेटे की बलि दे दो, बलि दोगे तब तुम्हें हम प्रसन्न हो जाएंगे और तो उसके बाद हम तुम्हें वरदान देंगे। जैसे ही राजा मूर्ध्वज ने आरा से अपने बेटे को चीरने का क्रम चालू किया, भगवती साक्षात प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसके बाद उन्होंने वरदान दिया राजा मूर्ध्वज को कि जाओ, आज से तुम्हारे इस शहर का नाम आरा के नाम से विख्यात होगा। प्राचीन काल में ये जगह घनघोर जंगल हुआ करता था। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अरण्य मतलब जो अरण्य में निवास करती है। अरण्य निवास नहीं थी अरण्य देवी, जो गंगा 10-20 किलोमीटर की दूरी पर अभी आप देख रहे हैं, वो गंगा यहीं से प्रवाहशील थी। दूसरी कहानी यह है कि 12 वर्ष की वनवास अवधि में कुछ समय पांडवों ने यहाँ के अरण्य यानी जंगल में भी बिताए थे। उसी दौरान एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ आकर माँ आदिशक्ति की पूजा की थी, जिस पर आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने ही युधिष्ठिर को यहाँ अरण्य देवी की प्रतिमा स्थापित करने को कहा, जिन्हें वन देवी भी कहा जाता है। भगवान जब पांडव लोग वनवास के क्रम में यहाँ आए थे, तो उसी समय माँ भगवती की वो आराधना किए थे। वनवास के क्रम में वो यहाँ पर पदार्पण किए, और उसी समय माँ भगवती ने उनको स्वप्न दिया कि विजय हेतु अपने हमारी एक मूल प्रतिमा स्थापना करो, हमसे मिलती जुलती एक हमारी प्रतिमा स्थापना करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने हाथों से ये माँ की प्रतिमा बनाई थी। अवशेष के रूप में आज भी माता के चरण के नीचे उनकी जो कुछ अस्त्र शस्त्र यहाँ पर विराजमान है पांडवों का।
जो कि दृष्टिगोचर नहीं है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मंदिर से जुड़ी त्रेता युग की कहानी सुनिए। कहानी है कि जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर धनुष यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे तो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे और उस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ शक्ति पूजा की थी। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता ये लोग विश्वामित्र मुनि के साथ यहाँ पर आए हैं और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जो है वहाँ से पदार्पण किए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक, हाँ, पूजन भी किए। राम, लक्ष्मण, सीता भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ यहाँ पदार्पण किए हैं और उसके बाद उन्होंने विधिवत यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद पदार्पण किए हैं। उसी कथा को याद करते हुए 1953 में यहाँ देवी सीता और भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्ति भी स्थापित की गई। मंदिर की ये संरचना और मौजूदा स्वरूप भी 1953 का ही है, जब यहाँ के कुछ व्यवसायियों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पश्चिम हिस्से में 3 घंटियां हैं। गर्भगृह में दोनों प्रतिमाएं 5 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। अरण्य देवी की मूर्ति 4.5 फीट ऊंची है तो मां आदिशक्ति की प्रतिमा 3.5 फीट ऊंची, जिनके दर्शन से दिव्य और अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। आरण्य देवी मंदिर में मां आरण्य देवी के अलावा कई और देवी देवताओं की मूर्ति है, जिनमें हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम का भी पूरा दरबार है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है और गणेश जी, भैरव जी, तमाम जो देवी देवता हैं वो यहाँ मौजूद है, जिनकी पूजा माँ अरण्य देवी के साथ साथ श्रद्धालु उनकी भी पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और गहरे श्रद्धा के साथ यहाँ इन सभी देवताओं की पूजा की जाती है। अब मंदिर में स्थित इस कुएं की कहानी सुनिए। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर से एक सुरंग का रास्ता है जो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के महल तक जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वीर कुंवर सिंह मां अरण्य देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज मंदिर में मां की पूजा के लिए आया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए तो वे अपने महल से सुरंग के रास्ते मंदिर तक आते थे और देवी की पूजा किया करते थे। कहते हैं ब्रिटिश काल में बाबू वीर कुंवर सिंह भी इस मंदिर में आते थे और वो भी एक सुरंग के रास्ते। जगदीशपुर से सीधा ये सुरंग जो था वो माँ अरण्य देवी मंदिर के पास आता था। जो आप मेरे पास देख सकते हैं यही वो सुरंग का रास्ता है जिसे अभी ढक दिया गया है, यानी एक कुआं है जिसके नीचे से सुरंग बनाया गया था और जगदीशपुर से इसी रास्ते से बाबू वीर कुंवर सिंह आते थे और माँ अरण्य देवी की पूजा करते थे। ब्रिटिश काल में जब सरकार अंग्रेजों का सरकार था उस समय भारत में काफ़ी पाबंदी था अंग्रेजों द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो वीर सपूत थे बाबू वीर कुंवर सिंह, वो जगदीशपुर से अपने घोड़े पर सवार होकर के यहाँ माँ का पूजा अर्चना अपने सुरंग के द्वारा आते थे और यहाँ जो माँ के गर्भगृह के नीचे जो माता के गर्भगृह है यहाँ के पास कुआं है, तो कुएं से प्रवेश करते थे और माँ के चरण में आते थे, नीचे पूजा करते थे और गर्भगृह सुरंगों के द्वारा ही जगदीशपुर वापस चले जाते थे। वो सुरंग आज भी है क्या? हाँ, आज भी वो सुरंग विराजमान है जो कुएं में नीचे कुएं के द्वारा प्रवेश होता है और माँ के गर्भगृह के पास आता है, जो माँ के चरण नीचे है। ये सुरंग आज भी जगदीशपुर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर से सिर्फ बड़े लोगों की कहानियां ही जुड़ी हुई हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि अरण्य देवी के आशीर्वाद से कई छोटे लोग देखते देखते बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की हर एक मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में क्या कहें, सालों भर माँ के भक्त आते हैं और सभी की मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। कोई यहाँ से निराश नहीं गया है आज तक। जिसको संतान नहीं होता है माँ संतान देती है, जिसको नौकरी व्यवसाय रोजगार में समस्या है उसको माँ रोजगार व्यवसाय उन्नति करती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
अरण्य देवी की महिमा की ऐसी अनेकों कहानियां हैं जो आरा और उनके आसपास के घरों में सुनाई जाती है, जिन्हें सुनकर लोग देश विदेश से यहाँ मां के दर्शन करने आते हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।